पेपर है बीएड BD 103 तृतीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं शिक्षण, जिसकी इकाई 2 है। इकाई 2 बुद्धि एवं सृजनात्मकता। प्रश्न 1, श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। आंसर है बी, वाणी प्रशिक्षण की। प्रश्न 2, विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। आंसर बी, भारतीय पुनर्वास परिषद। प्रश्न 3, सीखने की अक्षमता का संबंध है। आंसर है ए, खराब वातावरण अक्षमता का कारक है। 4, कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है। डी, सभी पर। मंद गति से सीखने वाले बालक। बी, प्रतिभाशाली या गुणी बालक। सी, अंतर्मुखी बालक। 5, जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है वे क्या कहलाते हैं। आंसर है ए, मंदित बालक। 6, जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं। आंसर है बी, प्रतिभाशाली बालक। 7, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। डी, निम्न उपलब्धि वाले। प्रश्न 8, सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, यह किसने कहा। आंसर बी, वेशलर ने। 9, टर्मन की बुद्धि संबंधी परिभाषा संबंधित है। आंसर ए, चिंतन से। प्रश्न 10, फ्रीमैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को मान्य माना है। आंसर डी, वेशलर। 11, अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है। आंसर सी, 90 से 110 के बीच में। 12, स्टर्न, बर्ट तथा पिंटनर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है। आंसर बी, समायोजन की योग्यता से। 13, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये किसने कहा है। आंसर है ए, कोलेसनिक ने। 14, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। आंसर है बी, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। 15, अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है। सी, सैद्धांतिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। 16, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। ए, व्यावहारिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। 17, गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। आंसर ए, ब्रिटेन। गाल्टन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। 18, बुद्धि संबंधी अर्जित योग्यता बढ़ती है। आंसर बी, उम्र के साथ बढ़ती रहती है। बुद्धि संबंधी अर्जित योग्यता उम्र के साथ बढ़ती रहती है। 19, बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए, अल्फ्रेड बिने को। बुद्धि मापन का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 20, बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ। आंसर डी, 1905 में। बुद्धि का पहला परीक्षण सन 1905 में हुआ। 21, बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र है। आंसर है बी, बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। 22, स्टैनफोर्ड बिने मानकीकरण समूह 1937 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। आंसर है ए, 140 तथा 140 से ऊपर। 23, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ। आंसर है सी, अमेरिका में। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास अमेरिका में हुआ। 24, IQ की गणना सूत्र का संक्षिप्त रूप है। सी, MA/CA गुणा 100। 25, भाटिया परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं। आंसर है डी, 3। 26, रेबेन्स
प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं? आंसर है सी 3। रेबेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के 3 रूप हैं। 27 अंधे व गूंगे व्यक्तियों बुद्धि मापन के लिए परीक्षण किया जाता है। सी क्रियात्मक परीक्षण। अंधे व गूंगे व्यक्तियों के बुद्धि मापन के लिए क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। 28 आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध है। बी अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन से। 29 शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डी प्रतिभाशाली मानसिक दुर्बल अथवा सामान्य बुद्धि के होते हैं। 30 एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल कितने प्रश्न हैं? आंसर है डी 100। 31 स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में कितने तत्व हैं? आंसर है ए 2। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में 2 तत्व हैं। 32 स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत में निम्न कारण हैं। सी ए और बी दोनों। ए सामान्य तत्व, बी विशिष्ट तत्व। स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत में सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व दोनों ही कारण हैं। 33 बुद्धि को एक इकाई मानने पर विशिष्ट तत्वों का हिस्सा है। ए 5%। बुद्धि को एक इकाई मानने पर विशिष्ट तत्वों का हिस्सा है 5%। 34 स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत बी सामान्य कारक को प्रधान रूप में माना गया है। स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप में माना गया है? आंसर बी सामान्य कारक। 35 भाटिया बैटरी है। आंसर है सी अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। 36 थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है। सी बहुतत्व। 37 स्टैनफोर्ड बिने मापनी से मापा जाता है। ए बुद्धि। 38 थर्स्टन का बुद्धि का सिद्धांत है। आंसर है ए समूह तत्व सिद्धांत। 39 थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं? आंसर डी 7। 40 समूह तत्व सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? डी मूल्यांकन नहीं है। समूह तत्व सिद्धांत में कौन कौन से तत्व हैं? ए शाब्दिक बोध, बी संख्या, सी स्थान। ये तीनों हैं, मूल्यांकन नहीं है। 41 समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश के थे? आंसर सी अमेरिका। समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका देश के थे। 42 समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से भी जाने जाते हैं। ए प्राथमिक मानसिक योग्यता। 43 स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है। डी सभी। ए शब्द जोड़ा, बी वाक्यों, बी शाब्दिक उत्तेजनाओं का। 44 समूह तत्व सिद्धांत में स्थानिक आकार संबंधों को समझने की योग्यता संबंधित है। सी स्थान से। 45 बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बी वैशलर। 46 बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया। ए कैटल ने। 47 सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। आंसर है डी अपसारी विचारक। 48 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, उनका नाम है थर्स्टन। 49 किसी भी एक बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। 50 125 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस वर्ग में आएगा? सी प्रखर बुद्धि। 51 बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। बी विश्वसनीय एवं वैध। 52 बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? आंसर है गिलफोर्ड ने। 53
प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था? सी बिने एवं साइमंस ने। 54 सृजनात्मकता के जनक हैं? आंसर डी टोरेंस। 55 सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है? आंसर है बी प्रिपरेशन यानी आयोजन। 56 टोरेंस ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? आंसर है सी सृजनात्मकता में। 57 कौन शाब्दिक सृजनात्मक की विमा नहीं है? बी विस्तारण। कौन शब्द सृजनात्मक की विमा है? आंसर है ए धारा प्रवाहिता, सी लचीलापन, डी मौलिकता। 58 बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आते हैं? सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। 59 उद्भावना की अवस्था के बाद आती है? ए प्रबोधन। 60 आर्मी अल्फा परीक्षण है? ए सामूहिक परीक्षण। 61 आर्मी बीटा परीक्षण है? डी अभिक्षमता परीक्षण। 62 बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सी थॉर्नडाइक ने। 63 समूह तत्व सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? बी थर्स्टन ने। 64 निम्न में से कौन समूह तत्व सिद्धांत का कारक नहीं है? डी स्थान। 65 प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? आंसर डी थर्स्टन ने। 66 बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच शून्य सहसंबंध पाया जाता है? ये कथन गलत है। 67 शाब्दिक सृजनात्मकता की विमा नहीं है? आंसर है ए विस्तारण। जो विस्तारण है ये शाब्दिक सृजनात्मकता की विमा नहीं है। तो कौन कौन सी विमा है? बी मौलिकता ये है, सी लचीलापन ये भी है, डी धारा प्रवाहिता ये भी है। 68 संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यताएं हैं, ये किसने माना है? आंसर ई थर्स्टन ने। 69 आर्मी बीटा आर्मी बीटा या आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन कब हुआ था? आंसर है डी 1917 में। 70 लिविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आंसर सी है गिलफोर्ड। 71 बिने ने बुद्धि मापनी के प्रश्न का निर्माण किसके साथ मिलकर किया? आंसर बी साइमन के साथ। 72 प्रोफेसर टर्मन का संबंध किस देश से है? सी अमेरिका। प्रोफेसर टर्मन का संबंध अमेरिका से है। 73 टर्मन मैरिल परीक्षण है? ए वैयक्तिक बुद्धि मापन का। 74 वेस्लर पेलेव्यू परीक्षण की रचना कब की गई थी? आंसर बी 1944 में। वेस्लर पेलेव्यू परीक्षण में कुल कितने सब टेस्ट हैं? आंसर है ए 11। गिलफोर्ड के सिद्धांत को कहा जाता है? ए बहुतत्व सिद्धांत। 77 अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? सी समग्राकृति प्रत्यक्षण। 78 थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत कब दिया? आंसर बी 1921 में। 79 वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है? ए भाषा का। 80 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है? सी ए और बी दोनों लिखित ज्ञान और भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। 81 निष्पादन परीक्षण नहीं है? डी बिन्ने साइमन परीक्षण।
जो बिने सैमन परीक्षण है वो निष्पादन परीक्षण नहीं है। 82 ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का निर्माण किया गया ए कोह के द्वारा। ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का निर्माण कोह के द्वारा किया गया। 83 पास एलोंग परीक्षण का निर्माण किया गया बी अलेक्जेंडर द्वारा। 84 द हेरारिकल सिद्धांत के मनोवैज्ञानिकों का संबंध है ए ब्रिटेन से। 85 हिंदुस्तानी बिने क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था C.H. राइस। 86 निम्न में से कौन गलत है? सी सामाजिक आयु, ये गलत है। क्या क्या सही है? दंतायु ये ठीक है, कंकालायु ये भी ठीक है, मानसिक आयु ये भी ठीक है। 87 बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए बिने। 88 बुद्धि का द्विआरंभिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर है डी बर्ट के द्वारा। 89 गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है? आंसर है सी 150 कारक। 90 बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया था? आंसर है ए कैटल ने। 91 धन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने किया था? आंसर है ए गौ ने। 92 जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया? आंसर ए 1967 में। 93 निष्पादन बुद्धि परीक्षण का गुण है? डी उपयुक्त सभी के लिए। ए अनपढ़ बालकों के लिए, बी गूंगे व बहरे बालकों के लिए, सी लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं है ऐसे बच्चों के लिए। परफॉर्मेंस बुद्धि परीक्षण का गुण है ये। 94 प्रबोधन से पूर्व की अवस्था है? आंसर है सी उद्भवन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्यूबेशन, यानी इल्यूमिनेशन से पूर्व की अवस्था को इंक्यूबेशन कहते हैं। 95 टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य प्रकार हैं? आंसर है 2 शाब्दिक और अशाब्दिक। 96 टोरेंस ने शाब्दिक सृजनात्मकता में कितनी विमाओं का उल्लेख किया है? आंसर है बी 3। 97 धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता की विमा है? ए शाब्दिक सृजनात्मकता की। 98 सृजनात्मकता की चौथी अवस्था है? सी प्रमाणीकरण। 99 गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? आंसर है ए अपसारी। 100 जेपी गिलफोर्ड बुद्धि की 120 तत्व की जगह 150 तत्व होते हैं, ये कब दिया था? ये दिया था सन 1985 में। ऑप्शन सी। 101 चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है? आंसर है ए अशाब्दिक सृजनात्मकता से। 102 कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? बी शाब्दिक सृजनात्मकता। 103 पास ए लॉन्ग परीक्षण में कुल कितनी समस्याएं हैं? आंसर है डी 9 समस्याएं। 104 मैरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? आंसर डी 90। 105 बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके संश्लेषण का प्रतिनिधि है? आंसर सी समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। 106 गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयाम हैं? आंसर है बी 3। 107 त्रिआयामी संरचनात्मक मॉडल में हैं? डी सभी। ए विषय वस्तु, बी संक्रियाएं, सी उत्पाद। 108
साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किया गया? सी जलोटा द्वारा। 109 भारत में सृजनात्मकता मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए वकार मेहंदी की। 110 सृजनात्मकता विकास की विधि है? डी सभी। ए मस्तिष्क झंझावती, बी आत्म अभिव्यक्ति, सी लेख प्रतियोगिता। 111 मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया है? आंसर है बी हिंदी में। 112 अधोलिखित में से किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है? सभी को। ए प्रतिभाशाली बालक, बी मानसिक दुर्बल बालक, सी गूंगे बालक। 113 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है बी बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य शून्य सहसंबंध होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। सही कथन कौन कौन से हैं? ए बुद्धि विकास की सीमा को वंशानुक्रम निर्धारित करती है, ये सही है। सी शैक्षिक उपलब्धि के भविष्यवाणी में बुद्धि परीक्षण सहायक होता है, ये भी सही है। डी पर्यावरण से बुद्धि विकास की दिशा का निर्माण होता है, ये भी सही है। 114 बर्ट ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया? आंसर ए 1965 में। 115 कालक्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है? आंसर है सी बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत। 116 बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में सही है? सी उच्च सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। 117 सृजनात्मकता का अर्थ है? सी नव सृजन से। 118 बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती क्योंकि? डी इनमें से कोई नहीं। 119 पी.एफ. बर्नन ने प्रतिपादन किया? सी बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत। पी.एफ. बर्नन ने बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 120 छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होगी? आंसर है ए मस्तिष्क उद्वेलन। 121 एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है, तो बालक का IQ होगा? आंसर बी 75। 122 बुद्धि की संरचना का सिद्धांत संबंधित है? ए J.P. गिलफोर्ड। 123 बुद्धि की विशेषता है? सभी। ए बुद्धि सीखने की क्षमता है, बी बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, सी बुद्धि जन्मजात शक्ति है। 124 बुद्धि के संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित से कौन से आयाम नहीं हैं? डी प्रक्रिया जो आयाम है ये नहीं है। उत्पाद ये शामिल है, संक्रिया ये शामिल है, विषय वस्तु ये भी शामिल है। 125 उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। 126 चिंतन में नवीनता होनी चाहिए। यह नवीनता चाहे विचारों में हो, चाहे सिद्धांत में, चाहे विधि तथा उत्पादन में। यह कथन किसका है? आंसर ए वेबर का। 127 समसामयिक अनुबंध में होता है? आंसर है ए अनानुबंधित और अनुबंधित साथ साथ दिए जाते हैं। 128 अग्रवर्ती अनुबंधन में होता है? आंसर है ए अनुबंधित उद्दीपन अनानुबंधित से पहले दिया जाता है। 129 उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है? सी अधिगम का हस्तांतरण। 130 जीवन देश संबंधित है? आंसर है ए क्षेत्र अधिगम से। 131 अभिप्रेरणा में कुंठा का प्रतिगमन सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर है डी एल्डरफर।
132 पलायन प्रशिक्षण में पुनर्बलन होता है, आंसर बी नकारात्मक। 133 परिहार प्रशिक्षण में प्रबलन प्रयुक्त होता है, ए नकारात्मक। 134 थॉर्नडाइक प्रतिपादित अधिगम के किस नियम में संशोधन करना पड़ा, बी प्रभाव का नियम। दोस्तों BD 103 का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है, जो है अधिगम एवं शिक्षण वाला। अब इसका यूनिट 3 अगले पार्ट में करेंगे।